दोस्तों, दो चरणों के चुनाव हो चुके हैं। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा। लेकिन उससे पहले हरियाणा के अंदर फिर से एक बार बहुत बड़ी दिक्कत बीजेपी के सामने खड़ी हो गई है। आने वाले समय में अगर आपको ये सुनने को भी मिले कि कुछ बीजेपी के प्रत्याशी नामांकन वापस ले रहे हैं, तो इसमें विपक्षी पार्टियों को मत कोसिएगा, बल्कि मोदी बाबू और शाह बाबू की जो रणनीति है, बीजेपी की जो रणनीति है, मोदी सरकार की जो रणनीति है, खासकर किसानों को लेकर, उसको देखिएगा। क्योंकि इस बार किसानों का जो आंदोलन और प्रदर्शन है, उसने अपने लपेटे में एक दो नहीं बल्कि तीन तीन बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशियों को अपने घेर में लिया है। ऐसा खदेड़ा गया है जिसे देखने के बाद दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। आज मैं आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, उसे देखते ही आप समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हरियाणा के अंदर बीजेपी कितनी मजबूत है। पंजाब के हालात तो मैं दिखा ही चुका हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। लगातार एक एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और निष्पक्ष होकर पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि एक भी जगह आपने कांग्रेस के प्रत्याशी का विरोध या फिर विपक्षी दल में यानी इंडिया गठबंधन में जितने हैं उनका विरोध इस स्तर पर होते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन लगातार बीजेपी के प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है और यह विरोध यूं ही नहीं हुआ है। इन 10 सालों के अंदर जो डंका बजा है ना, विदेशों से लेकर देश के अंदर, उसकी ये एक झलक पर है। पहले मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वीडियो देखिए। तो भाई साहब, आपको इसमें नजर आ रहा होगा बीजेपी का झंडा। वहां पर जिस तरह की नाराजगी लोगों के बीच में वो आपको दिख ही रही है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। कई पुलिस के जवानों के साथ साथ सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं। दरअसल ये हैं भाई साहब अरविंद शर्मा। ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं रोहतक से। काफी दिनों बाद ये निकले। मैंने पहले भी इनकी एक वीडियो दिखाई थी जिसमें अरविंद शर्मा का जबरदस्त विरोध हुआ था। दरअसल ये विरोध अगर कोई ये सोच रहा है ये अरविंद शर्मा का है तो आप गलत है। अरविंद शर्मा का नहीं। अगर अरविंद शर्मा कांग्रेस की या किसी और पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे होते, हरियाणा से, जेजेपी को भी छोड़ दीजिए, दुष्यंत चौटाला वाली, अगर बीजेपी और जेजेपी को छोड़कर किसी भी राजनीतिक पार्टी से यानी बीएसपी से, कांग्रेस से, किसी से भी लड़ लेते तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। जो ये लोग हैं ना वहां पर पहुंचे हुए हैं, ये इन्हीं के इलाके के लोग हैं, यानी यही वोट कास्ट करेंगे और इन्हीं के वोट के जरिए रोहतक को उनका सांसद मिलेगा। लेकिन सोचिए, जब बीजेपी के प्रत्याशी निकलते हैं तो उनके साथ ये सुलूक क्यों किया जा रहा है? ये सुलूक एक जगह तो हो नहीं रहा, लगातार अलग अलग जगह ऐसा ही भव्य स्वागत हो रहा है। ऐसे में ये बहुत दिनों बाद निकले, क्योंकि पीछे भी अभी थोड़े दिन पहले अरविंद शर्मा का जबरदस्त विरोध हुआ था, उसके बाद ये दोबारा निकले थे। इनको सोचा कि लोगों को शांत हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रमनदीप सिंह मान है, उन्होंने ट्वीट क्या किया। गांव बोड़िया कमालपुर में रोहतक से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा का भारी विरोध। ग्रामीणों ने शर्मा जी को गांव में घुसने से रोका। साफ साफ उन्हें रोक दिया गया, जाने नहीं दिया गया। भाई, उनसे कह दिया गया किसी भी कीमत पर हम नहीं बख्शेंगे। ये हालात पैदा हो गए। ये किसी गांव में नहीं घुस पा रहे। लिखते हैं आगे, कहा था ना मोदी जी की किसान कौम अपने 750 शहीदों को नहीं भूलेगी। बॉर्डरों पर लगाए बैरिकेड नहीं भूलेगी, हाईवे पर लगाए कील नहीं भूलेगी, फर्जी मुकदमे नहीं भूलेगी। दरअसल मैं आपको लगातार इसके साथ साथ एक जानकारी हमेशा देता हूं और फिर देना चाहूंगा। पंजाब में आंदोलन होता है दोबारा से। वो पंजाब से किसान हरियाणा के रास्ते दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन क्या किया जाता है ना उनके साथ, उनको आने नहीं दिया जाता। हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर उन्हें रोक लिया जाता है कि मोदी जी की नींद में खलल मत डालो, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव करीब है। सत्ता का बेजा इस्तेमाल किया गया था। पुलिस वाले लगातार बैरिकेडिंग कर रहे थे, कील ठोक रहे थे। तमाम तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी और उन सब के बीच गोलीबारी भी हुई थी। आरोप था कि ये पुलिस की गोली चलने से एक युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई। उसके बाद भी शर्म नहीं थी इनको। गांव गांव जाकर ये कहा जा रहा था कि किसान किसी भी कीमत पर पंजाब से आने वाले किसानों का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, आपने हमने सत्ता के दम पर, पुलिस के दम पर, कानून का डर दिखाकर रोक तो लिया है, लेकिन आने वाले चुनाव में हम किस किस को कहां रोकेंगे। देखिए, अब इनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। ये बीजेपी प्रत्याशियों की हालत है। एक और वीडियो देखिए। गांव लाडवा में रणजीत सिंह चौटाला का काला झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। काला झंडे दिखाकर विरोध किया गया। अब ये दूसरी वीडियो जो आई है ये भी हरियाणा से, ये दोस्तों ये हिसार से है। इनका भी पहले बहुत जबरदस्त स्वागत हो चुका है। रंजीत चौटाला है इसमें। आप देख रहे होंगे जो वीडियो बना रहा है शख्स, जो भी वीडियो बना रहा है, उसने चेहरा तो नहीं दिखाया, लेकिन उसने साफ साफ लफ्जों में क्या कहा। उसने कहा है कि भाई काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। दरअसल हुआ ये, रंजीत चौटाला एक गांव है लाडवा, वहां पर प्रचार करने पहुंचे। प्रचार करने के दौरान उनको लगा कि खुली बाहों से स्वागत किया जाएगा, लोग भूल जाएंगे। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि मोदी जी की भाषा शैली बदली है। मोदी जी अब विकास की बात नहीं कर रहे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे, रोजगार की बात नहीं कर रहे, 3 तलाक का जिक्र नहीं कर रहे। वो ये बता नहीं रहे कि कितनी तेज रफ्तार से इस देश का विकास हुआ, बल्कि वो उतर आए पहले तो हिंदू मुसलमानों, क्योंकि उनको एक एजेंडा पता है,
दोबारा सत्ता में आना और हिंदुओं को एकजुट करना है तो मुसलमानों के खिलाफ बयान दीजिए। तो सोचिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने मुसलमानों के खिलाफ बयान देना शुरू किया कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपकी जमीन जायदाद इन सब तमाम चीजों को उठाकर ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठिए मुसलमानों को दे दिया जाएगा। ये तमाम चीजें की जा रही थी। हाल ही में एक और बयान उनका आ गया पाकिस्तान को लेकर कि कांग्रेस जहां जहां कमजोर हो रही है पाकिस्तान परेशान हो रहा है। मतलब फिजूल के बयान ऐसे दिए जा रहे हैं जो गले की फांस बन गए। मैं खुलकर स्वीकार करता हूं अपने चैनल पर 2014 और 2019 में इन बयानों को बहुत वजन दिया जाता था। लोग कहते थे ना यार बात तो सही कहा है, लेकिन अब वो समझ गए ये सिर्फ लंबी लंबी फेंकी जा रही है और कुछ नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं है इस बात का दूर दूर तक। जब हार नजर आती है तो मुसलमान और पाकिस्तान नजर आता है और इस देश का प्रधानमंत्री वही कर रहा है। तो इन लोगों को लगा, रणजीत चौटाला हुए, अरविंद शर्मा हुए, इनको लगा कि मोदी जी ने इस तरह के बयान से माहौल बना लिया होगा, तो चलिए इस बार दोबारा से प्रचार शुरू करते हैं। तो गए थे रणजीत चौटाला। रमनदीप सिंह मान ने इसे भी ट्वीट किया और क्या लिखा, किसानों ने गांव लाडवा में हिसार से बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला का विरोध किया और विरोध की वीडियो आपके सामने है ही। एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वीडियो भी आप देखिए गौर से, देखिए वीडियो। अब ये कौन है इनको भी मैं बता देता हूं। दरअसल हाल ही में आपको याद होगा कि हरियाणा के अंदर जब पता लगा कि भाई जो बिहेवियर, जिस तरह का बर्ताव किसानों के साथ किया गया था, जो पंजाब से किसान आ रहे थे और उनके आंदोलन में शामिल हरियाणा के किसान ना हो जाए, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो बेजा इस्तेमाल किया जा रहा था, पुलिस से डराया जा रहा था, गांव गांव जाकर माइक से अनाउंस किया जा रहा था कि उन किसानों पर कार्रवाई की जाएगी जो पंजाब से किसान आ रहे हैं, उनके आंदोलन में सक्रिय होंगे। तो इन तमाम चीज़ों का ये असर होता हुआ नजर आ रहा था। तो इसमें एक रिपोर्ट गई, तो पहली जैसी ही रिपोर्ट गई वैसे ही जेजेपी जो बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, उसने अपने आप को अलग कर लिया। वो समझ गए कि बीजेपी के साथ रहेंगे तो नैया डूब जाएगी, तो वो अलग हट गए भाई साहब। लेकिन उनको लगा इस अलग हटने से ना क्या होगा कि मैं बीजेपी विरोधी दिखूंगा और किसान मेरे साथ आ जाएंगे। अभी हाल ही में मैंने वीडियो भी दिखाई थी आपको तकरीबन 10-15 दिन पहले कि कैसे वो एक गांव में जाने की कोशिश कर रहे थे, दुष्यंत चौटाला उनको खदेड़ दिया, उनसे कहती भाग यहाँ से, यहाँ नहीं जरूरत नहीं है, बहुत बुरी बुरी सुनाई थी। और अब देखिए उनके नेताओं के साथ भी यही हो रहा है। इसे भी रमनदीप सिंह मान ने ट्वीट किया, लिखा किसानों ने कन्हू गांव में जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला को गांव में घुसने नहीं दिया। मतलब आप सोचिए, जो लोग इन्हें वोट कास्ट करेंगे वो इनकी बात सुनना तो दूर, इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये हालात सिर्फ बीजेपी के नहीं है, जो एनडीए के सहयोगी हैं। जरूर आप देखते होंगे, रोज खबर आती है कि कांग्रेस के फलाना नेता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, कांग्रेस के फलाना नेता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तमाम चीजें। वो क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी एक पर्सनल दिक्कत है, कई मामले उन पर दर्ज है पहले से। अब दर्ज होते हैं तो उनका डर दिखाया जाता है और उसके बाद वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन किसानों के साथ नहीं है ना ऐसा, वो थोड़ी ना। वरना आप देखिए एनडीए के सहयोगी छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं उनको, वो बीजेपी के साथ अब ये रहना ही नहीं चाहते। लेकिन उनको लग रहा है कि अगर ऐसा करेंगे तो सत्ता की मलाई तो चख ली हमने बीजेपी के साथ रह के, और हम अब निष्पक्ष दिखेंगे। लेकिन बीजेपी के साथ रहने की जो वो अवधि काटी थी, उसका खामियाजा कुछ इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है। जिनसे वोट मांगना है, जो वोट कास्ट करेंगे, जो सांसद चुनेंगे, वही उनको खदेड़ रहे हैं और बड़ा बुरी तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। नमस्कार।